नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। कस्बे के स्टेशन रोड स्थित जीलिया हाउस परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक आशुतोष शास्त्री महाराज ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनाया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह को एकाग्रता से सुना। श्री कृष्ण रुक्मणी का वेश धारण किए बाल कलाकारों पर भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने विवाह के मंगल गीत गाए। जो ही भगवान कृष्ण की गाजे बाजे के साथ बारात कथा पंडाल में पहुंची, श्रद्धालु नाचते गाते उनका स्वागत किया। मुख्य यजमान तेतरवाल शर्मा परिवार के मनोज शर्मा, पवन शर्मा, मुकेश शर्मा, भवानी शंकर शर्मा ने कन्यादान की रस्म निभाई। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर हर्ष प्रकट किया। शास्त्री ने कहा कि रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी। रुक्मणी ने जब देवऋषि नारद के मुख से श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य और गुणों की प्रशंसा सुनी तो उसने मन ही मन श्री कृष्ण से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था और अपनी बहन का विवाह चेदी नरेश राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मणी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक ब्राह्मण संदेशवाहक द्वारा श्री कृष्ण के पास अपना परिणय संदेश भिजवाया। तब श्री कृष्ण विदर्भ देश की नगरी कुंडिनपुर पहुँचे और वहाँ बारात लेकर आए। शिशुपाल व उसके मित्र राजाओं शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक को युद्ध में परास्त करके रुक्मणी का उनकी इच्छा से हरण कर लाए। वे द्वारिकापुरी आ ही रहे थे कि उनका मार्ग रुक्मी ने रोक लिया और कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। तब युद्ध में श्री कृष्ण और बलराम ने रुक्मी को पराजित करके दंडित किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपने संबंधियों के समक्ष रुक्मणी से विवाह किया। कथा के दौरान आयोजक परिवार द्वारा अतिथि मेहमानों का मंच पर स्वागत किया और कथावाचक आशुतोष महाराज से आशीर्वाद लिया। नारा है ना, ये जानबूझ करके हम लोगों को दिया गया है भ्रमित करने के लिए। आज आप देखो, हम दो हमारे दो और वो दो उनके अनेक। वो 15, 20 से 40 हो गए और हम 80 से 60 हो गए। अब वो समय दूर नहीं जब 40, 60 से भी 40 हो जाओगे। तो जागो, अपनी संस्कृति को जगाने के लिए जागो, आगे बढ़ो महाराज। ऐसे नहीं ये संस्कृति आगे बढ़ेगी, ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा महाराज। ऐसे संस्कृति को आप जागरूक नहीं कर पाओगे, हिंदू नहीं बनोगे महाराज। कोई किसी को नहीं खिलाता है महाराज, सब अपनी अपनी भाग्य खाते हैं। जो बच्चा पैदा होता है ना, वो अपनी भाग्य लेकर के पैदा होता है। उसकी भाग्य में जो है ना उसको मिलेगा। आप क्या खिलाओगे? तो कम से कम 2 बच्चे तो महाराज होने ही चाहिए। 2 तो होना चाहिए। एक हो गया अपने पास में, 2 हो गया, बोल अब एक को कुछ अगर हो जाए तो क्या ऑप्शन है आपके पास? तो 2 तो हो महाराज। आज आप देखो कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते चले जा रहे हैं। अब 2 बहनें हैं तभी ना मौसी होंगे, तो एक ही लड़की तो मौसी का रिश्ता तो खत्म। 2 लड़कियां हैं, भाई हुए नहीं तो मामा का रिश्ता खत्म। मामा, मौसी, ये सब रिश्ते धीरे धीरे क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि अपन बच्चों को कम करते हैं। और पहले देखो आप 10-10 होते थे, 12-12 कई लोगों के तो। हाँ, वो कैसे पलते थे महाराज, उनको भी पाला पोसा गया, पढ़ाया लिखाया गया और वो भी सुव्यवस्थित से अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए महाराज के हो गया बहुत हो गया महाराज। हाँ, अपनी आबादी बढ़ाओ, ये बिल्कुल जड़ से गायब कर दिए जाओगे महाराज, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। जो भी आएगा वो अपनी भाग्य लेकर के आएगा और उसको अपनी संस्कृति के लिए जागृत भी करो, अपने धर्म के लिए जागृत भी करो। बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, अच्छी चीज है, मैं नहीं कहता हूँ मत पढ़ाओ उसको, लेकिन अपनी संस्कृति के बारे में भी आप उसको ज्ञान दो कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा भारतवर्ष क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पद्धतियाँ क्या है। कभी भी कथा में जाओ, पूजा में जाओ तो बच्चों को जरूर लेकर के जाना चाहिए। बच्चा जो देखता है, सुनता है, वो उसको जीवन में उतारता है। आज आप देखो, हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं तो 25 दिसंबर को उनको क्रिसमस डे होता है, क्या बनाते हैं? सेंटा बनाते हो ना बच्चों को। कभी बच्चों को विद्यालय में राम बनाया गया? अब बनाया जा रहा है, जब जागरूक हो रहे हैं। कृष्ण बनाया गया है? नहीं। उनको पश्चात संस्कृति की तरफ लेके जा रहे हैं। अपनी संस्कृति को बच्चा तो जानते नहीं राम कौन कृष्ण कौन थे, वो बने नहीं